हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच एडोटेरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैंने बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए इसका ही एडोटेरिया वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट, द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट और द यूनिक प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट चलाया है, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करके आप देख सकते हैं। इससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें कुल 70 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। गाइज 5-6 दिन से मैं अनुपस्थित था, वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फुल स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ये मिजोरम का 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सीमा लगता है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार से सीमा लगता है। वही सिक्किम एवं लद्दाख की सीमा, तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। वही लद्दाख की सीमा चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी जो कि मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, सिर्फ 2 देशों से सीमा साझा करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो ये गोंडवाना चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धरवार चट्टान, धरवार चट्टान में लोहे एवं अन्य खनिज धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वही विंध्यन चट्टानें, विंध्यन चट्टानें जो कि भवन निर्माण सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। वही टर्शियरी चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है। तो है लूनी नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी सहायक नदियाँ जोवाई, सुकरी, जोजाड़ी है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो आपका इस प्रकार सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अगला प्रश्न, निम्न में पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है। तो है माहे जिला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माहे जिला के साथ साथ 3 जिला इसके अंतर्गत आते हैं। यमन जो कि आपका ये आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी एवं कराईकल आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर्ज जनगणना 2011 के अनुसार दर्ज की गई है। तो ये नागालैंड में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वहाँ पे 10 की वृद्धि -0.6% दर्ज की गई है। वही केरल में 4.9%, गोवा में 8.2% एवं आंध्र प्रदेश में 11% की वृद्धि दर्ज की गई है, 10 की वृद्धि दर्ज। अगला प्रश्न, थॉन थ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है। तो ये CA-W में आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AB के अंतर्गत आता है। ट्रिवार्था के अनुसार उत्तरी भाग CAW एवं दक्षिणी भाग AW के वर्ग में आता है, ट्रिवार्था के अनुसार। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो ये है मुंगेर जिले में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है। तो गोपालगंज में है। लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो बोला जा रहा है कहते कि एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पृथ्वी पे 7 विशाल महाद्वीप स्थित है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। समुद्र तल से महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 100 मीटर है। वही महासागरों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर है। एशिया जो कि जनसंख्या एवं भूमि क्षेत्र दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन एशिया में कुल 48 देश है एवं अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी जो कि गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो है कोलंबिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलंबिया जो कि एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर से लगती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 979 मीटर है एवं यह कैरो नदी पे स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो कि यह अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांतों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पे स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात आपका ये जिम्बाब्वे में जाम्बेजी नदी पे स्थित है एवं जोग जलप्रपात आपका ये कर्नाटक में शरावती नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? तो ये है कैमूर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार जो कि कैमूर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला रहा है। 256.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है यहाँ पे। वही और सबसे कम वनावरण वाला जिला जो न्यूनतम आपका शेखपुरा है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है? तो ये है कैमूर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद जम्मू है, फिर बांका है, फिर पश्चिम चंपारण है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है भील जनजाति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कुल आबादी 1,69,00,000 है। भील जनजाति मुख्य रूप से उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में निवास करती है और वही भारत की सबसे दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है, जिसकी आबादी 43,59,918 है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो ये है त्रिपिटक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपिटक जो कि ये 3 पिटक में बटा हुआ है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक जो कि यह सबसे महत्वपूर्ण पिटक है एवं इसमें बौद्ध धर्म के सभी मुख्य सिद्धांत को स्पष्ट किए गए हैं। विनय पिटक, इसमें विस्तार से वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। अभिधम पिटक, इसमें धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था? तो ये राष्ट्रकूट थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो कि दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग थे। 8वीं शताब्दी में चालुक्य शासन कीर्तिवर्मन को पराजित करके इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है? तो ये मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी, ए, बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। वैसे बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों जो बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया गया है। विजयनगर के तत्कालीन शासक जो कि कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया है। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो कुल 21 प्रांत थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। अगला प्रश्न, किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामित्व और पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन था भगत सिंह जी का।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भगत सिंह जी की प्रमुख रचनाएं हैं एक शहीद की जेल नोटबुक। 23 मार्च 1931 ईस्वी की शाम को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कांड जिम्मेदार है? तो वह डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय, सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्रिटिश भू राजस्व नीति, ब्रिटिश औद्योगिक नीति, प्रशासनिक विभेद, इनाम कमीशन, ये सारी कारण जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 175 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो ये कॉकरोच नहीं है, जबकि केचुआ, टिपवर्म, जोक आपका ये द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस उद्यान का विस्तार 281 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो ये है ग्लैक्टोज पॉलीसेकेराइड नहीं है, वही स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आपका ये पॉलीसेकेराइड है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड रंगीन के साथ साथ आपका ये अक्रिस्टलीय और अघुलनशील होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी का नाम रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो ये कैंसर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स आपका ये संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई कौन सी है? तो ये है टेस्ला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही वेबर, तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है। वही कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बोला जा रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है, ये कथन ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे होते हैं। क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन गैस का प्रयोग कागज़ और कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें यह ब्लीचिंग एजेंट जो कि धुलाई करने और रंग उड़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वैसे आतिशबाजी में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है, परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है एवं गैल्वेनिकरण में जिंक का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लीडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से यानी सफलिंग से, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो ये है प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक दर्पण नली के अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाता है। पारदर्शी में प्रकाश पहले दर्पण पे 45 डिग्री के कोण पे आपतित व परावर्तित होता है, जिससे परावर्तन के पश्चात दूसरे दर्पण पे या 45 डिग्री पे आपतित होकर परावर्तित होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन सही उत्तर हो जाएगा। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा जो कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इस यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो के सहारे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बोला जा रहा है कि श्यानता ठोस, द्रव एवं गैस का एक विशिष्ट गुण है, ये कथन असत्य है, गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्यानता ये किसी तरल या द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपूर्वक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है, यानी उसके तरल के गाढ़ापन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है, जो कि यह ठोस का गुण नहीं है।
तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पानी के भीतर बुलबुला उत्तलनिश के भांति व्यवहार करता है, यह कथन सत्य नहीं है, गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पानी का अपवर्तनांक हवा की तुलना में अधिक होता है, इसलिए पानी के भीतर बुलबुला अवतलनिश की भांति व्यवहार करता है, न कि उत्तलनिश की भांति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो यहाँ पे नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ऊन, रेशम, चमड़ा आपका ये प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन H2 को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाए तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल का ही निर्माण करेगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रचलन बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है, तो ये होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है भारत में, यानी कुल देश का 25% उत्पादन यहाँ पे ही होता है। उसके बाद स्पेन में होता है। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? तो ये 41% रखने की सिफारिश की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों की 41% हिस्सेदारी, जो कि 2021 से 26 की अवधि में 42 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे एवं 10.5 लाख करोड़ रुपए अनुदान राशि के रूप में राज्यों को दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो ये है सहकारी कृषि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर। अगला प्रश्न, बीमस्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके जो सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, ये इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि मालदीव इसका सदस्य नहीं है। जबकि इसकी स्थापना 9 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है एवं यह दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है, यह भी कथन सत्य है। जबकि ऑप्शन डी आपका इसका सदस्य मालदीव सिर्फ नहीं है, बाकी बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बीमस्टेक, जिसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके 5 सदस्य जो कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका है, और 2 अन्य देश जो नेपाल और भूटान को क्षेत्रीय संगठन है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन बनी है? तो ये बनी थी राधाबाई सुब्बारायन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1938 में पहली बार ये सांसद बनी थी। वही राजकुमार अमृता कौर, ये भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। एवं रजिया सुल्तान आपके भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये नैरोबी में संपन्न हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 175 देशों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो ये राष्ट्रीय पंचायत है। वही बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है एवं भूटान की संसद का नाम त्सोंगडू है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब हुआ था? तो ये 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली बार ये 1973 को मनाया गया था एवं विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम था ओनली वन अर्थ। अगला प्रश्न, कांजीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो ये चेन्नई में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है? तो वो अनुसूची है 3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इन संवैधानिक पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में नहीं की गई है। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया है। इसमें केंद्र और इकाइयों जो कि राज्य एवं रियासतों के बीच 3 सूचियाँ, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया है। राज्य को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया है? तो ये कहे थे के मुंशी द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहकर संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 216 जो कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। वही अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय जो कि एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो है संविधान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद जो कि 13 मूल अधिकारों को उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन को शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश का सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया है का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति के संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान के भाग 4 के ए के तहत अनुच्छेद 51 के ए में जोड़कर इसे नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर आधारित है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, वही प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते? तो बोल रहा है कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सभी सदस्य, यहाँ पे जो बोल रहा है सभी सदस्य, ये सदस्य नहीं होते। वही लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। वही इसका दिया हुआ रहता है कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ पे आपका सी भी सही उत्तर होता है, लेकिन बोल रहा है कि सभी सदस्य, इसके साथ आपका ऑप्शन सी जो कि नहीं होते। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 74(1) में यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों में प्रयोग, सहायता एवं मंत्राना देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संघीय मंत्रिपरिषद का गठन जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल का गठन जो कि कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द को सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहने पे लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति रहने पे राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का विभाग कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 132, 133, 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया है। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जेम्स किन्स को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जॉन मेनार्ड किन्स को। वही एडम स्मिथ को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार सजाए। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा आपका महालनोबिस मॉडल, उसके बाद योजना अवकाश, उसके बाद गाडगिल मॉडल, उसके बाद रूलिंग प्लानिंग। महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत उद्योगों के विकास की प्राथमिकता दी गई है। योजना अवकाश जो कि 1966 से 1969 दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। ऐसा चीन तथा पाकिस्तान के से युद्ध के होने का कारण किया गया था। गाडगिल योजना जो कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 पे डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। वही रोलिंग प्लान योजना 1978 से 83 की अवधि के लिए अनुवर्त योजना अथवा आवृत्ति योजना या रूलिंग प्लान योजना बनाई गई थी, लेकिन 1980 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी 4312 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया है, वहीं पे शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था कब? तो ये 1986 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? तो ये है माउंट आबू में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? तो बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। नदियों द्वारा मार्ग बदला जाता है, बदलना यह भी सही है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना ये नहीं है। मानसून के समय अधिक वर्षा होना यह भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो कि बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ये कथन गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना बाढ़ के रोकथाम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मधेपुरा नहीं करता है, जबकि पश्चिम चंपारण, सुपौल, मधुबनी, इसके साथ साथ सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज साझा करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो नहीं करता है, अगला प्रश्न, जरवा जनजाति किस राज्य या के शासित प्रदेश में निवास करती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जरवा जनजाति निवास करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये डूंगरपुर को कहा जाता है। ये डूंगरपुर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, जो कि जीव जंतु और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। वही पहाड़ों की रानी मसूरी, यानी उत्तराखंड में मसूरी जगह है, वहाँ पे पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपका 70 प्रश्न समाप्त हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। गाइज वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।